तभी अशोक दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी गीता को आवाज देता है। गीता, जल्दी इधर आओ, देखो किसी ने हमारे दरवाजे पर बहुत सारा पैसा रख दिया है। तभी गीता वहां पर आती है और वो ये सब देख अपने पति अशोक से कहती है, ये इतने सारे पैसे कौन यहाँ रखकर चला गया है? ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कोई भला ही इंसान होगा जिसने हमारी मदद की है। शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब इन पैसों से हम कल अनाज खरीद लाएंगे। इतना बोलकर दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ऐसे ही हर रात चुड़ैल लोगों को मारती है और उनका पैसा और खाना लाकर अशोक और गीता के घर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। एक बार फिर से गांव में 2 आदमी बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें पता है रमेश, मैंने अशोक को बहुत सारे पैसों के साथ बाजार जाते हुए देखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है, शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है, जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा।
मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन